हेलो बच्चों, ये वीडियो क्लास 1 के लिए है। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि माँ बच्चे को चुप करा रही है श की आवाज़ करके। उमा पत्र लिख रही है और सिपाही यहाँ रुकने का इशारा कर रहे हैं। माँ, उमा और सिपाही अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए वह जिस साधन का प्रयोग कर रहे हैं उसे भाषा कहते हैं। तो बच्चों, आपने ऊपर में देखा कि इस पिक्चर में माँ बच्चे को श की आवाज़ करके चुप करा रही है और उमा पत्र लिख रही है और सिपाही रुकने का इशारा कर रहे हैं। तो तीनों माध्यम से ये समझा जा सकता है कि हम अपनी बात दूसरों को समझाना चाहते हैं। जब हम दूसरों को बताना चाहते हैं, कुछ प्रकट करना चाहते हैं, तो उसी को भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, बोलकर और लिखकर। हम अपनी बात को बोलकर भी प्रकट करते हैं और कभी कभी हम उसे लिखकर भी प्रकट करते हैं। तो इसी को भाषा कहते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को, अपनी मन के बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो उसके लिए हम बोलकर भी कर सकते हैं और लिखकर भी कर सकते हैं। इसी को भाषा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम वर्ण देखते हैं। बोलने में हम मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये बच्चा एक कुत्ते को बुलाने के लिए आ की आवाज़ निकाल रहा है। तो ये मुंह से क्या निकाल रहा है? ध्वनियाँ निकाल रहा है। और इसमें देखते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की को बुलाने के लिए ए की आवाज़ लगा रही है। तो इससे हम समझते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यानी कि इस पिक्चर में आ की आवाज़ लगाने से कुत्ता समझ आता है कि कोई उसे खाने के लिए बुला रहा है। और इस पिक्चर में ए की आवाज़ लगाने से आगे वाली लड़की को पता चल जाता है कि पीछे से कोई हमें बुला रहा है। इसी को कहते हैं वर्ण। इस वीडियो में हमने भाषा और वर्ण के बारे में पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।